हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुलदीप नलवा चैनल पर। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। साथियों, आज फिर एक और नई जानकारी लेकर के नया विषय है जो हमारे देश व समाज से जुड़ा हुआ विषय है साथियों। और सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और साथियों, आज का जो विषय है वो हमारे समाज व देश से जुड़ा हुआ किस प्रकार है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि मैंने भी देखा और आप सब ने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आपने वीडियो देखी होगी एक व्यक्ति की जो खुद को डॉक्टर बोलता है, जिसका नाम है देवेंद्र बलारा। आपने उस देवेंद्र बलारा की वीडियो देखी होगी बहुत सारी, जो कोरोना महामारी को लेकर के देश के अंदर दुष्प्रचार कर रहा है, जो दुष्प्रचार करने का कार्य है जिसका, और जिसको अभी पुलिस ने कुछ दिन पहले अभी अरेस्ट भी किया था और उसको धमकाया गया, लेकिन वो उसके बाद भी नहीं रुक रहा। उसका मकसद है सिर्फ देश के अंदर दुष्प्रचार करना। तो साथियों, वो खुद को ये बोलता है कि मैं देश व समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ, देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन हम जब भी उसकी वीडियो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कोई मूर्ख व्यक्ति है। लेकिन साथियों, वास्तव में वो मूर्ख नहीं है, वो एक बड़ा ही चालाक और शातिर व्यक्ति है, जिसका मकसद है सरकार को बदनाम करना और सरकार के प्रति दुष्प्रचार करना ही जिसका मकसद है। और साथियों, वो जनता को भी मूर्ख समझता है कि भाई मैं जनता को जो भी बोलूँगा, जिस प्रकार की भी बातें बोलूँगा, भी जनता उन्हीं बातों पर विश्वास कर लेगी। यानी कहने का मतलब कि वो जनता को भी मूर्ख समझता है। और साथियों, ऐसे ऐसे मूर्खतापूर्ण तर्क देता है कि उसके यदि बातें सुन लेते हैं तो सुनते हुए भी हंसी छूट जाती है। माने इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण तर्क भी देता है। तो साथियों, उसका मकसद क्या है और उसने ये काम क्यों किया, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो साथियों, मैंने ये जानने के लिए मैंने उसका फेसबुक पेज पर गया और फेसबुक पेज पर जाकर के मैंने उसके फेसबुक पेज को खंगाला। और खंगालने के बाद फिर मैंने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले, उसके स्क्रीनशॉट लिए। उसकी कई पोस्टें थी जो मैंने स्क्रीनशॉट ली। और साथियों, मैं उस स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन के ऊपर आप सबको दिखाऊंगा, आप सब देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। यानी कि उसकी क्या पोस्टें थी, उसका मकसद है सिर्फ देश में दुष्प्रचार करना। और साथियों, उसकी यानी कि फेसबुक को एक खंगालने से सिर्फ एक ही बात का पता लगता है कि उसकी ये जो बीमारी है ना, ये 2014 में शुरू हुई थी। और इस बीमारी का नाम है मोदी फोबिया। यानी कि मोदी फोबिया नामक बीमारी इसको 2014 में लगी थी साथियों। और तब से अब तक इसकी ये बीमारी ठीक नहीं हुई है और तभी से ये बीमार चल रहा है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ देश में दुष्प्रचार करना, हर बात को लेकर, हर विषय को लेकर के। साथियों, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। और सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएगा। ये सब देख करके हाँ भी वो किस प्रकार का, उसका क्या स्वार्थ है और क्या उसका राजनीतिक कारण है। तो साथियों, उसकी पहली पोस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि उसके राजनीतिक संबंध के बारे में ये पोस्ट है, आप देख सकते हैं। ये उसी की फेसबुक से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि उसके राजनीतिक संबंध कैसे हैं। फिर उसके बाद उसने क्या किया, 8 नवंबर 2017 को एक पोस्ट डाली थी जिसमें नोटबंदी को लेकर के की गई है। तो साथियों, कहने का मतलब यही है कि वो एक राजनीतिक स्वार्थी व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये क्योंकि कोरोना महामारी तो 2020 के अंदर आई थी। यदि ये कोरोना को लेकर के ही कार्य कर रहा होता, चलो फिर भी था भाई, कोरोना को लेकर के ये बोल रहा है भाई, इसका कहने का मतलब क्या था कि भाई सरकार ये जो कोरोना महामारी बोल रही है, ये कोरोना महामारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये खांसी जुकाम है। यानी कि इस प्रकार के तर्क देता है, एक मूर्ख बनाने का काम करता है ये व्यक्ति। और साथियों, इसका राजनीतिक स्वार्थ कितना आपको इन पोस्टों के जरिए आप सब समझ जाएंगे। 2017 के अंदर इसने ये पोस्ट किया नोटबंदी को लेकर के, आप सब स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और फिर उसने 17 दिसंबर 2017 की एक पोस्ट की, जिसमें इस पोस्ट के अंदर क्या है आप सब देख रहे हैं कि इसने IS एक आतंकवादी संगठन है, उस आतंकवादी संगठन की तुलना RSS से की है। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का ये व्यक्ति है, यानी कि किस प्रकार की इसकी सोच है। जो देश के अंदर सामाजिक काम करते हैं, देश हित के लिए काम करता है जो संगठन, जो RSS देश के हित के लिए हमेशा खड़ा रहता है। जब भी देश के ऊपर कोई मुसीबत आती है, हर वक्त वो अपनी सेवा देने के लिए तैयार रहता है RSS। और ये उस संगठन को आतंकवादी संगठन से जुड़ रहा है साथियों। तो आप देख सकते हैं कि इसकी किस प्रकार की सोच है। फिर इसने 18 दिसंबर 2016 को एक पोस्ट की, जिसमें आप सब देख सकते हैं कि इसको नोटबंदी से संबंधित है ये पोस्ट, आप पढ़ भी सकते हैं। और फिर उसने 23 दिसंबर 2019 को एक पोस्ट की, और इस पोस्ट में CA और NRC को लेकर
कि ये पोस्ट किया है। यानी कहने का मतलब ये व्यक्ति यानी कि सीए का भी विरोधी है। सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल यानी कि नागरिकता संशोधन कानून जो सरकार ने बनाया था सीए, यानी कि उसको लेकर के भी ये दुष्प्रचार कर रहा था। यानी कहने का मतलब कि भाई सरकार ने जो भी कानून बनाए देश हित के लिए बनाए, यानी कि इसका मकसद है सिर्फ सरकार का खिलाफत करना, सरकार का विरोध करना, चाहे वो देश हित के लिए कानून क्यों ना हो। यानी इसने सीए का भी विरोध किया। फिर इसने एक पोस्ट की 23 दिसंबर 2018 को। इस पोस्ट में क्या था, इस पोस्ट को आप पढ़ रहे हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इसने क्या क्या लिखा है, लेकिन मैं सारी बातें न पढ़ते हुए एक मुख्य बात सिर्फ इसके अंदर यही है कि मुख्य बात क्या है कि हमारे फिल्म के एक कलाकार हैं नसरुद्दीन शाह, आप सभी जानते हैं नसरुद्दीन शाह को। और उस नसरुद्दीन शाह ने क्या किया था कि एक पोस्ट डाली थी, एक उसने ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में उसने लिखा था कि मुसलमानों को देश में खतरा है बीजेपी से। तो यानी कि इसने उसी का समर्थन करते हुए, नसरुद्दीन का समर्थन करते हुए ये पोस्ट डाली। आप पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर इसने क्या लिखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप पढ़ सकते हैं। फिर इसने 25 दिसंबर 2017 को एक पोस्ट डाली जो अहमदाबाद मेट्रो स्टेशन को लेकर के है, तो जिसमें प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। और यानी उसने ये पोस्ट डाली उसके लिए। और फिर इसने 25 दिसंबर 2015 को एक पोस्ट डाली कार्तिक आज़ाद को लेकर, उसके समर्थन के लिए। ये आप देख सकते हैं, एक कार्तिक आज़ाद एक बीजेपी का नेता था और बीजेपी ने उसको पार्टी से निकाल दिया था किसी कारण से, तो ये उसके समर्थन के लिए इसने पोस्ट की। फिर इसने 26 दिसंबर 2019 को एक पोस्ट की जो सीए के विरोध में लिखा है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसने सीए के विरोध में ये पोस्ट डाली। तो फिर इसने एक 11 अप्रैल 2021 को पोस्ट डाली है, आप सब देख सकते हैं साथियों कि ये जो आप इसे साधारण एक लगता है ये, पर लेकिन ये साधारण नहीं है व्यक्ति, ये बहुत ही राजनीतिक व्यक्ति है। आप देख सकते हैं कि ये एक मंच के ऊपर खड़ा है और मंच के ऊपर खड़ा होकर के भाषण दे रहा है, आप देख रहे हैं। और साथियों ये मंच है किसान आंदोलन का मंच है साथियों, ये किसान आंदोलन में भी सक्रिय रहा, इसने पूरा भाग लिया किसान आंदोलन के अंदर, सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किसान आंदोलन के जरिए ये करता रहा। तो ये किसान आंदोलन से भी जुड़ा हुआ था और देख सकते हैं किसान आंदोलन के मंच पर ये किस प्रकार से खड़ा होकर के भाषण दे रहा है, आप देख सकते हैं पोस्ट के अंदर। तो साथियों यानी कि इन सब पोस्टों को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि इस व्यक्ति का सिर्फ एक राजनीति की ही मकसद है, राजनीति की एजेंडा है, इसका और कोई एजेंडा नहीं है। यानी कि इसको समाज व देश से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसका राजनीतिक स्वार्थ है। इसका मकसद है सिर्फ सरकार को, बीजेपी को बदनाम करना, ये इसका एक एजेंडा है। सरकार चाहे कोई भी कानून लेकर के आई हो, कोई भी सरकार ने देश हित में काम किया हो, लेकिन इसने उसका दुष्प्रचार ही किया। जैसे कि सीए के खिलाफ इसने दुष्प्रचार किया, और फिर जैसे सरकार ने कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर 370 धारा को जो समाप्त कर दिया था, इस व्यक्ति ने उसका भी विरोध किया। ये भी उसकी पोस्ट के अंदर है साथियों, इसने 370 का जो समाप्त किया सरकार ने, इसने उसका भी विरोध किया। और फिर इसने राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें देखने के बाद सिर्फ यही लगता है कि ये सिर्फ बीजेपी विरोधी व्यक्ति है। इसका मकसद है सिर्फ बीजेपी को बदनाम करना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना और बीजेपी की सरकार को बदनाम करना। इसका मकसद ही है, मात्र सिर्फ एक ही मकसद है। और साथियों इस प्रकार के व्यक्तियों को राजनीतिक सपोर्ट होता है साथियों, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति इस प्रकार के काम नहीं कर सकता, उसको राजनीतिक सपोर्ट होता है। राजनीतिक सपोर्ट की वजह से ही वो ऐसा कर पाता है। तो बहुत सारे राजनीतिक नेता इसके साथ जुड़े होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, और मैं बात करता हूँ उसकी संस्कार क्रांति चैनल की, जो इसके साथ लगे हुए हैं। आप सभी जानते हैं, धर्मू और कर्मू को आप जानते होंगे, जो एक मोबाइल पत्रकार है, वो हरियाणवी के नाम पर वो पत्रकारिता करता है, वो भी इसके साथ लगा हुआ साथियों। और ये जो मोबाइल पत्रकार होते हैं साथियों, इनका मकसद देश के अंदर सही खबरें फैलाने का मकसद नहीं होता, इनका मकसद होता है सिर्फ पैसा कमाना। इनको सिर्फ पैसे से प्यार होता है, देश से प्यार नहीं होता। और इसी प्रकार से सिर्फ वो इसी स्वार्थ की वजह से, इस पैसा कमाने की वजह से, इस पैसे के ही कारण वो धर्मू और कर्मू, वो संस्कार क्रांति चलाने वाले मोबाइल पत्रकार इसके साथ लगे हुए हैं साथियों। तो साथियों आज का मेरा यही विषय था, और आप सभी अब
समझ चुके होंगे कि इस देवेंद्र बल्लारा के बारे में आप सभी को जानकारी मिल चुकी होगी कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है और इसका क्या मकसद है, क्या इसका राजनीतिक एजेंडा है, आप सब समझ चुके होंगे। तो सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।